Hello guys, welcome back to my channel. Today I am going to start my second video of present continuous tense. तो आइए मैं आपको बताती हूँ इसको कंटिन्यूस टेंस क्यों बोलते हैं। कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार, यानी कि जो भी काम हमारा कंटिन्यूटी में चल रहा है, लगातार चल रहा है, बंद नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं क्या कर रही हूँ, आपको सेंटेंस सिखा रही हूँ ना, तो ये चल रहा है हमारा काम, तो इसीलिए इसको कंटिन्यूस बोलते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले क्यों आई है मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। तो देखिए क्या क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। इट मीन्स किसी भी जब भी हम हिंदी प्रोनाउंस करते हैं, हिंदी जब भी हम बोलते हैं, तो उसके एंड में जब हमारी ये वर्ड्स आते हैं तो इसका मतलब आपको क्या समझना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन है। हैव यू गॉट इट? नाउ कम ऑन द फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में सबसे पहले सिंपल है, सिंपल फॉर्मेशन होती है। तो इसमें क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज एम आर आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इज एम आर हो गया, उसके बाद नॉट आ जाता है, और उसके बाद वही वी फर्स्ट है, आई एन जी है, ऑब्जेक्ट है। तो इसमें आपको क्या याद करना है, सिर्फ नॉट। क्या याद करना है आपको, सिर्फ नॉट। आइए आगे, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या है कि ये जो इज एम आर था इसको आगे लेके आते हैं, क्योंकि ये हमारा कौन सा वाला इंटेरोगेटिव है, क्या वाला, जिसमें हमारी हिंदी क्या से स्टार्ट होती है, इसीलिए क्या वाला इंटेरोगेटिव है। उसके बाद ये जो आगे वाला सब्जेक्ट था इसको हम पीछे लेके आ गए हैं। नॉट जो ब्रैकेट में है, यहाँ पर तो कंपलसरी था, नॉट लगाना ही लगाना है, लेकिन यहाँ पर आपकी नेसेसरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नेसेसरी है, उस चीज़ की नीड है या नहीं है। नॉट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इट मीन्स आपको अगर ज़रूरत है तो लगाइए, नहीं ज़रूरत है तो मत लगाइए। उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे जो है क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बता दिया था कि यहाँ इसको क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव क्यों बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, ये सब मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो देखिए इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको कि इंटेरोगेटिव आपको लर्न है ना, इसमें सिर्फ क्वेश्चन वर्ड पुट करना है। आप किसी भी बुक में उठा के देखना, सिर्फ ये नहीं आएंगे कि भाई क्या जाता है, क्या खा रहा है, क्या सो रहा है, ऐसे नहीं आएंगी। वह क्या खा रहा है, वह क्यों सो रहा है, इस तरह के सेंटेंस आएंगे। तो उस तरह के सेंटेंसों को सॉल्व करने के लिए हम इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स लगाते हैं, फिर इज एम आर लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर नॉट लगाते हैं। इसका भी प्रोसीजर सेम इसी के जैसा है, अगर नीड है तो लगाओ, नहीं नीड है तो मत लगाइए। उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी और ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, आइडेंटिफिकेशन आपको यहाँ पे बता दिया है। उसके बाद फॉर्मेशंस में से सिंपल वाली फॉर्मेशन बता दी है, नेगेटिव वाली भी है, इंटेरोगेटिव भी है, और क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव भी है, ठीक है। तो इसे जो भी मैंने लिखा हुआ अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। देन इसके बाद मैं आपको सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इस तरह के जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किस टाइप के सेंटेंस में बनाना चाहिए, हिंदी कैसे उनकी बनानी चाहिए, हिंदी की इंग्लिश हमें कैसे बनानी चाहिए। तो चलिए मैं अब आपको आगे बताती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ से ये वाला रफ कर लेती हूँ। राइटिंग थोड़ी ख़राब आ सकती है, लेकिन उस राइटिंग पे मत जाइए। इन्फॉर्मेशन मैं आपको एकदम जेन्युइन दूंगी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हर किसी की वीडियो में ये सब देखने के लिए नहीं मिलता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत बेस्ट पढ़ा रही हूँ, पर मैं जितने सालों का मुझे एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए उसके बाद सेंटेंस हम बनाते हैं। देखिए जैसे ये है सिंपल वाली फॉर्मेशन जो है, तो इसमें हम सेंटेंस बनाएंगे कि फर्स्ट वाला सिंपल ही लिख देती हूँ, खाली एस, ठीक है, ऐसे लिख देती हूँ। इसका समझ जाना आप, सिंपल वाला सेंटेंस है कि राम, ठीक है, दिखाई दे रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, समझ में आया, राम फुटबॉल खेल रहा है। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पे सॉरी बोलना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पे आपको नोट लिखवाने से पहले सेंटेंस बताया है। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, नोट मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ और आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, तो कहीं भी नहीं जाएगा। ये जो नोट है स्पेशल मैं हर सेंटेंस में लिखवाती हूँ। तो क्या होता है इसमें, जो ये इज़ है, इज़ हमेशा सिंगुलर के साथ आता है। किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ।
ओके। देन उसके बाद आता है हमारा एम। एम हमेशा आई के साथ आता है। किसके साथ आता है? आई के साथ। उसके बाद आता है आर। क्या आता है? आर। आर जो है हमेशा किसके साथ आता है? प्लूरल के साथ। किसके साथ आता है? प्लूरल के साथ। जो भी हमारी प्लूरल फॉर्म में होती हैं, जैसे कि वे कहाँ जा रहे हैं, लड़कियां खेल रही हैं, लड़के गा रहे हैं, तो वो सारे प्लूरल फॉर्म आते हैं, तो उसके साथ क्या आएगा हमारा? आर। आगे देखिए, अब ये सेंटेंस है हमारा, राम फुटबॉल खेल रहा है। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं पहले ये जो नेगेटिव है इसको भी रफ कर देती हूँ। आई थिंक आपने अपने नोटबुक में नोट डाउन तो कर ही लिए होंगे, तो मैं आपको ये सेंटेंस यहाँ पे बताती हूँ। सो प्लीज़ आई वांट टू से सॉरी अगेन। मेरी इस गलती पे मत जाना। जो मैं समझा रही हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ, उस पर फोकस कीजिए। राम फुटबॉल खेल रहा है। तो देखिए, ये भी मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ। अब देखिए, राम, मैंने क्या बताया था? पहले सब्जेक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है? राम। क्या आ जाएगा? राम। फिर क्या बता रखा है मैंने? पीछे जाइए आप। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगी। जो बच्चा ये कहता है ना मुझे आते ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है पीछे से वर्ब कहाँ से लेनी है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगानी है, उसके लिए मैं बता रही हूँ आपको। तो राम मैंने क्या बताया था? अभी इससे थोड़े पहले जो नोट लिखवाया था उसमें क्या बताया था कि जो सिंगुलर है उसके साथ क्या लगता है हमारा? इज़। तो राम हमारा सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा? इज़। ठीक है, राम इज़। ये हेल्पिंग वर्ब लगा दी। उसके बाद हम पीछे जाना होता है। रहा है। अब रहा तो बिना वर्ब की फॉर्म के साथ नहीं लगेगा, खाली अकेला तो नहीं लग सकता। खेल, तो इसलिए खेल और रहा। तो खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। क्या बोलते हैं? प्ले। ठीक है, राम इज़ प्ले। लेकिन रहा है कि क्या इंग्लिश है? ING। राम इज़ प्लेइंग। क्या प्लेइंग? ये क्लियर हो गया हमारा, ये क्लियर हो गया, ये सब क्लियर है। किसकी टर्न आ रही है? हमारी फुटबॉल की। क्या बच रहा है हमारा? फुटबॉल। राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल, है ना? बिल्कुल सिंपल तरीके से। आगे देखिए, ये हमारा सिंपल वाला हो गया। देन उसके बाद क्या आता है हमारा? नेगेटिव। क्या आता है? नेगेटिव। नेगेटिव में क्या बता रखा है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा नॉट लगता है। जैसे कि राम फुटबॉल नहीं खेल रहा है। क्या आ जाएगा? राम फुटबॉल नहीं खेल रहा है। मैं इसको ऐसे नहीं, आपको पूरा अच्छे से ही बता देती हूँ। चलो, ठीक है। राम फुटबॉल नहीं खेल रहा है। देखिए, पता है मैं सिमिलर सेंटेंस आपको क्यों बताती हूँ? इसलिए बताती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैं अगर अलग अलग सेंटेंसेस आपको करवाती हूँ तो आप कंफ्यूज ना हो। तो इट मीन्स पहले आप जब सिंपल तरीके से बनाना सीख जाओगे तो हार्ड अपने आप सीख जाओगे। तो इनकी मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको हो पाएगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको टेंसेस आएंगे, और टेंसेस आएंगे तो अदर चीज़ें इसके साथ कनेक्ट होती हैं, जैसे वॉइस है, नरेशन है, आर्टिकल है, ETC, मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ें इन्हीं से कनेक्ट होती हैं। आगे देखिए, क्या लेना है? राम। ठीक है, इसके साथ क्या लगना है? इस। ठीक, उसके बाद रहा है। नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बताया था ना मैंने, नॉट आता है। किसके बाद आता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। राम इज़ नॉट। उसके बाद वर्ब लगाते हैं प्ले प्लस ING। वी फर्स्ट हो गया भाई, ये वाला वी फर्स्ट हो गया, और इसमें हमने क्या कनेक्ट कर दिया? ING। राम इज़ नॉट प्लेइंग, तो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। क्या बचता है हमारा? सिर्फ फुटबॉल। राम इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल। कई बार क्या होता है कि मेरे यूज़ के साथ साथ बच्चे जैसे मुझे देखते हैं तो वो भी इस पेन को चलाते हैं। इसकी इंक थोड़ी फीकी पड़ी हुई है, तो इस पर फोकस ना करके जो मैं समझा रही हूँ उसी चीज़ पे ध्यान दीजिए। इंटरोगेटिव। ठीक है, ये क्या है हमारा? इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में क्या है? पहले जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो आगे लाई थी हम। तो ये देखिए क्या आएगा? क्या राम फुटबॉल खेल रहा है? कैसे सेंटेंस बना लेते हैं हम? क्या राम फुटबॉल
क्या राम फुटबॉल खेल रहा है? ठीक है, इंटरोगेटिव ये चीज़। अब देखिए इसमें क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब आगे लेके आनी थी, तो राम चल रहा है ना हमारे साथ में। अगर वो आता हमारा कि वे फुटबॉल खेल रहे हैं तो क्या आता हमारा, दे के साथ क्या आता हमारा आर दे प्लेइंग फुटबॉल, तो हमारा राम ही चल रहा है, तो राम के साथ क्या आएगा, इज़ आगे आ जाएगा, क्या सब्जेक्ट आएगा हमारा राम। ठीक है, इसके बाद क्या लगाते हैं, राम। राम, अब देखिए इज़ राम नॉट, तो हमने लगाया नहीं, क्या राम फुटबॉल खेल रहा है, तो इज़ आगे आ गया, राम आ गया। उसके बाद हमें जब सब्जेक्ट हमने यहाँ पे लगा दिया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इज़ राम प्ले, PLAY प्लस में ING, इज़ राम प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये सेंटेंस आपको। देन लास्ट में बचता है हमारा क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव। तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना, सिंपल वाला जो होता है, राम फुटबॉल खेल रहा है, राम इज़ प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल नहीं खेल रहा है, राम इज़, हेल्पिंग वर्ब के बाद इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेल रहा है, इज़ आगे ले आए हैं, इज़ राम प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव, ये है हमारा क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव, ये भी और रफ कर लेती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। लास्ट वाला है, प्लीज़ ध्यान दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आई विल वेरी थैंकफुल फॉर दिस। तो क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, ये पेन आज इस तरह से काम कर रहा है कि जैसे हमारे यहाँ पे ना कई बार क्या होता है कि पानी नहीं आती है, लाइट नहीं आती है, जब रिश्तेदार आते हैं, तो जब आपको पढ़ाना हो रहा है, आज इम्पोर्टेंट है, तो आज ये जो पेन है, ये जो मार्कर है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। पर कोई बात नहीं, हम इस प्रॉब्लम से भी आगे निकल के आपको समझाएंगे। क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव, तो क्या था, क्या राम फुटबॉल खेला, ये तो इंटरोगेटिव हो गया कि राम फुटबॉल कहाँ खेल रहा है। क्या बना देते हैं हमारा, राम फुटबॉल कहाँ, इसमें कहाँ की जगह आप कहाँ, कैसे, किसके साथ, कब से, ये चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो राम फुटबॉल कहाँ, ये मैंने जो बॉल के ऊपर है थोड़ा सा ये चंद्र लगाना होता है, ये भूल गई हूँ, तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिए इस चीज़ के लिए। राम फुटबॉल कहाँ खेल रहा है, खेल रहा है। ये क्वेश्चन मार्क लग गया है। अब देखिए कहाँ को पहले ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं पहले, कहाँ, क्वेश्चन वर्ड है ना हमारा, तो कहाँ को क्या बोलते हैं, वेयर, क्या बोलते हैं, वेयर। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी तो राम के साथ क्या आ जाएगी, इज़, वेयर इज़। अब क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट राम। ठीक है, वेयर इज़ राम। उसके बाद वही सेम प्रोसीजर जो इससे पहले वाले सेंटेंसों में हमने किया था, वेयर इज़ राम प्लेइंग फुटबॉल। तो देखिए आज मैंने ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट कर दिया है। सेंटेंस बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको समझाए हैं। इनके कम से भी कम एक टेंस जो है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस 20 सेंटेंस आप जब अपनी नोटबुक में बना के रखोगे ना और उन्हें फाइंड आउट करोगे, तब जाके आप अच्छे से सीख पाएंगे। और इसी से ये स्पोकन में भी हेल्प करता है आपको। कभी भी देख लेना, कहीं भी आप स्पोकन सीखते हो तो सबसे पहले टेंस जो हैं, बेसिक टेंस जो हैं, इंपॉर्टेंट जो हैं, वही आपको सबसे पहले कराएंगे। तो आज मैंने इस टेंस के एंडिंग की है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक